ये भी नहीं डालता साहब। अच्छा। डालो इसलिए बचत की खेती और प्लस कार्बन बढ़ता है जमीन कटिंग करिए। डबल पटरिंग से बेनिफिट ये है कि जमीन एक तो पानी भट्टी खाद हमारा बनकर तैयार हो जाता है, तो खाद हो गया, केंचुआ भी नहीं मरेगा इससे। सबसे बड़ी बात ये है जो केंचुआ हमारा दिन रात काम करेगा तो पौधों किसी का गोबर होता है ना सड़ा हुआ काला काला बुरबुरा, वो भी बेकार जाएगा, बेकार जाएगी 80%। 20% ही पौधा लगाता हूँ, जैसे खर लगाऊंगा मैं इसमें अब। अच्छा ये जम अच्छा। आज तो मुझ में जवानी है भाई, मैं 38 साल का हूँ, 40 साल तक जवानी रहती है आदमी के अंदर। दिन के बाद ओवर है। अच्छा 35 दिन के बाद अगर आप पौध लगाते हो वो ग्रो। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद में और यहाँ आप देख रहे हैं धान की रोपाई चल रही है और हमारे साथ यहाँ किसान भी हैं, तो इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे धान की कौन सी वैरायटी की रोपाई हो रही है, बेसल डोज में ये इन्होंने क्या डाला है। तो पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, बने रहें वीडियो में आखिरी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी साझा कर लेते हैं हमारे साथ जो किसान भाई हैं। भैया परिचय दो आप अपना। राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं रमन तोमर, ग्राम पोस्ट मूसेपुर जलाल, तहसील कोल, अलीगढ़, मडरा के पास राइट हैंड पे जो गाँव पड़ता हमारा जी। मैं किसान हूँ, उम्र मेरी 38 साल है। अच्छा। ये ज़मीन है मेरी 35-40 बीघा जी। मैं प्राकृतिक मान लो या ऑर्गेनिक मान लो, मैं खेती करता हूँ। मैं डायरेक्ट डीएपी नहीं डालता साहब। अच्छा। डायरेक्ट डीएपी मैं ज़मीन में न डाल, मल्टीप्लाई करके ज़मीन में। तो मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ, जैसे यहाँ आपकी धान की रोपाई चल रही है जी, तो रोपाई आज से शुरू हुई है या कब से हो रही है? आज से करिए, जैसे बारिश आई है पहली तब से। अच्छा। खेत तो मेरे गेहूं के खाली पड़े हैं, हालांकि ये बाजरा का है जी। बाजरा की कोई दिक्कत नहीं, बाजरा मैंने काट रखा है, करीबन हो गए 15 दिन। मगर मगर मैं पहली बारिश के बाद ही स्टार्ट करता हूँ धान लगाना, यानी कि बारिश आए तब स्टार्ट होगी मेरी धान की फसल, तभी आप रोपाई शुरू कराते हाँ हैं? रोपाई, क्योंकि इससे पानी भी बचता है हमारा जी, लाइट वगैरह भी बचती है, बहुत से फायदा हैं। तो मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे शुरुआत से बताएं, जैसे लगातार रोपाई अब शुरू हो गई है, जुलाई चल रही है, जुलाई, आज 2 जुलाई हो गई, 2 जुलाई। तो शुरुआत से बताएं हमारे किसान भाइयों को कि जैसे कैसे आपने खेत की तैयारी की है और बेसल डोज में क्या क्या डाला? बेसल डोज में ये है कि साहब मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, तो बेसल डोज में मुझे पहले से लिस्ट बनानी पड़ती है अपनी जी। तो मैं मल्टीप्लाई करके डीएपी 5 किलो बीघा की, 5 किलो बीघा। एक तो डीएपी मिल रहा है तो फिर इसमें पिताजी को साथ ले जा, बड़ा 100 झंझट है, तो इसलिए बचत की खेती और प्लस कार्बन बढ़ता है जमीन का। तो मेरे यानी ये खेत है मेरा। नहीं, मैं वो चीज़ तो मैं पूछूंगा, जैसे हम देख रहे हैं इस खेत की कैसे तैयारी की है? तैयारी मैंने करी है 5 किलो बीघा के हिसाब से डीएपी। नहीं, जैसे जुताई वगैरह की बात करें। जुताई जी मैंने बाजरा काटा जी, अपने आप ही काटा, वो किसानी नहीं है जो अपने आप काम ना करे। अच्छा, अपने आप काटा है? हाँ अपने आप काटा है, अपने ट्रैक्टर से खुद जोता, 3-4 बार इसमें हेरो निकाला, डबल पटरिंग करी है। डबल पटरिंग से बेनिफिट ये है कि जमीन एक तो पानी कम पीती है और जब जब दोनों साइड रगड़ जाती है ना तो मिट्टी और मुलायम हो जाती है, तो बढ़िया हो जाती है। यानी कि आपने जो घोल इसमें तैयार कराया है जी, तो 2 बार कराया? 2 बार करा था, हर साल 2 बार। यानी कि एक बार ऐसे और एक बार यूं। हाँ, अच्छा, उससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि जमीन मुलायम हो जाएगी और जो हमारी जो जड़ है, जो पौधे की जड़ वो अच्छा मतलब नीचे डेवलप करती हैं, यानी फैलती हैं जड़, इसलिए डबल। तो अच्छा, वो तो हो गई यहाँ तक की कि आपने जुताई की है, उसके बाद में आपने इसमें घोल तैयार करा दिया। घोल तैयार कर दिया डबल। अच्छा, अब बताएं बेसल डोज में क्या? बेसल डोज में मैंने डाला ये मल्टीप्लाई करके डीएपी, यानी 5 किलो बीघा का डीएपी, यानी 25 किलो डीएपी 5 बीघा खेत में, उससे 3 गुनी गोबर की खाद सड़ी हुई, अच्छा, ठंडी जी, वो मैंने शायद 22 तारीख में ये डाल दी थी। मैं आपको दिखाऊंगा, एक और है मेरे पास जी। वो 22 तारीख को डाली, तो आज तारीख कितनी होगी? 2 तो क्या दिन की होगी? 22 और 8 लगभग 9-10 दिन। 9-10 दिन में ये भट्टी खाद हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो भट्टी खाद डाला कल शाम को, मेरे पास वीडियो है, वो घर पे है अभी फिलहाल वो। हाँ जी। तो वो उतर आया है मैंने। तो मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे किसान भाई डीएपी जब लगाते हैं, जैसे रोपाई होती है, तो वो कितनी मात्रा रखते हैं? अब देखो वो 10 किलो बीघा की डाल रहे हैं, कोई 15 की डाल रहा है, इससे जमीन बेकार हो रही है। अच्छा। और कोई बेनिफिट नहीं है। केंचुआ मर रहा, किसान मित्र का जीव है जो केंचुआ मेन चीज। अच्छा। अभी आपको मैं दिखाता, इतना केंचुआ इसके खेत में, बहुत ज्यादा तबीयत खुश हो जाती है। अच्छा, तो आपने लिया है 5 किलो डीएपी? हाँ 5 किलो डीएपी, 15 किलो गोबर की खाद। 15 किलो गोबर की? हाँ, मतलब डालूंगा 25 किलो ही एक एकड़ में। हाँ 25 किलो से ज्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, तो आप सीधे डीएपी नहीं डालते? ना, कभी नहीं डालता मैं, तो 2 साल से नहीं डालता। उससे फायदा नहीं, उससे कोई फायदा या नुकसान है सीधे डीएपी से? उससे नुकसान है। अच्छा। उसमें गैस रिलीज होती है जी, यानी जमीन बंजर टाइप की होती है, खुशकी ज्यादा लाती है, कार्बन खत्म होता है जमीन का, केंचुआ मरता है उससे। और ये हमारा मल्टीप्लाई है, जैविक है, ऑर्गेनिक हो गया ये खाद।
जैविक खाद हो गया, केंचुआ भी नहीं मरेगा इससे, सबसे बड़ी बात यह है। तो केंचुआ हमारा दिन रात काम करेगा तो पौधों के लिए नाइट्रोजन भी जाएगा हवा द्वारा, सूर्य की प्रकाश की किरण भी आएंगी। और पानी भी ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं ज़मीन में, अच्छा पानी तीसरे चौथे दिन, क्योंकि ज़्यादा पानी से ना जड़ फुटेर नहीं कर पाती, ना ज़्यादा पौधा फुटेर करेगा। सुखा सुखा के पानी देता हूँ जमीन तो को। आपने इसमें 25 किलो लिया है मात्र डीएपी, DAP वो वही डायरेक्ट नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं है। भट्टी खाद तैयार किया है। हाँ, भट्टी तो खाद भट्टी 10 दिन। खाद का एक बार बताएं, जैसे हमारे किसान भाई वीडियो देखेंगे तो भट्टी खाद क्या है, भट्टी खाद ये है, जैसे कि भट्टी खाद में थोड़ी सी मेहनत है इसमें। कैसे? जैसे पीछे का गोबर होता है ना, सड़ा हुआ काला काला जी, बुरबुरा, जी वो ठंडा गोबर होता है, जी उसे लो आप। 5 बीघा खेत है तो 25 किलो DAP, खेत 10 बीघा है तो 1 कट्टा लेके उसमें मिला के, ठीक है, पोटास भी डाल सकते हो आप उसमें, जी तो और भी अच्छा रिजल्ट है पौधे के लिए, क्योंकि दिन रात काम करती है पोटास पौधे पे। जी। तो पोटास डाल सकते हो आप हाल। और उसके बाद पोटास डालने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर दो, बेनिफिट है। तो कितनी ताकत बढ़ जाती है? ताकत इसकी बढ़ जाती है। हाँ, मैं भूल गया, जी ये पूरा 100% काम करता है भोजन के, अच्छा भोजन के रूप में। अच्छा अब जैसे आज धान लग गया, जी ये दिन पे दिन कलर छोड़ेगा वे। जी और वैसे आप डालोगे तो 24 से एक दिन पहले लगेगा नहीं, 24 के बाद ही लगेगा। और 80% फिक्स होगा, 20% पौधा लेगा भोजन। यानी कि 80% डीएपी बेकार जाएगा। बेकार जाएगी 80%, 20% ही पौधा लेगा 24 दिन के बाद। अच्छा हाँ, तो 24 दिन के बाद लेता है, 24 दिन का वो भी 20% लेगा। 20% लेगा। हाँ, तो 80% फिक्स हो जाएगी अच्छा, जमीन। आप भट्टी खाद बता रहे हैं, ये भट्टी खाद में पूरा 100%, पूरा यानी 100। 25 किलो का हो गया 50 किलो, एक कट्टा ही ताकत मिलेगी मेरे खेत को, अच्छा डबल। डबल। और फिर मेरा पैसा माइनस हो गया, एक कट्टा भाई 1350 रुपये का आ रहा है, ब्लैक में लोगे 16,1700 का आ रहा है, तो पैसे अभी घाटे में जा तो रहा वो है। भी तो नहीं मिल रहा है। हाँ, वो भी नहीं मिल रहा। उस पैसे से मैं और भी चीज लगाता हूँ, जैसे खर लगाऊंगा मैं इसमें। अब अच्छा ये खल्ला। जम जाएगा तो 5 किलो बीघा की खर ड्राम में घूर के बढ़िया, पोटेशियम ह्यूमेट ले लो, फुलवेट ले लो, अच्छा ऑर्गेनिक है वो भी, ज्यादा रकम की नहीं, उन्हें घूर के टनाटन, बहुत टॉप का रिजल्ट है, बेस्ट डोज है ये, अच्छा बहुत टॉप का उसको रिजल्ट। कितने दिन बाद डालोगे? उसको डालूंगा मैं करीबन 12 दिन बाद, अच्छा 12 दिन। पौधा जम जाएगा तुरंत दे दो। अच्छा और अब ये पानी सूखेगा मेरा एक, अब ये पानी लगे सूख जाएगा, हाँ फिर पानी दूंगा उसमें नाइट्रोजन हवा पौधे को चली जाएगी, ठीक फिर है। टनटनाता आएगा पौधा। फिर जब बेसल डोज दूंगा फिर पानी सुखाऊंगा, चिपचिपे पानी पे दूंगा, वो जो पानी चलेगा ड्राम द्वारा वो चिपचिपे पानी पे चलेगा, पौधा भोजन लेगा, बहुत टॉप का काम करेगा। अब बेसल तो डोज उसमें में खल कितनी लोगे फिर? खल 5 किलो बीघा की, 5 किलो बीघा। वहाँ में 100 नाइट्रोजन होते हैं। अच्छा और जिंक की बात करो, आप जिंक दे रहे हैं, जिंक का वही है 5 किलो पैकेट जिंक, जी और 15 किलो गोबरी खाद। और कैल्शियम देना है तो 5 किलो वो ले लो आप, चूना सफेद, जी कट्टा लाता हूँ मैं तो 5 किलो खेत के हिसाब से, 15 किलो गोबर, अलग अलग थोड़ा थोड़ा बेड बना लो, 15-15 20 किलो के, 2-4 दिन में मल्टीप्लाई होते हैं, बखेर दो आराम से, कोई नुकसान नहीं है, ना पौधे को नुकसान। हाँ, और ये कैल्शियम तो खाली मैं एक ही बार देता हूँ साल में। अच्छा। अब एक बार यानी कि अगर हम डीएपी की बात करें या पोटास की बात करें या जिंक की बात करें, आप उसको देसी खाद में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके हाँ तभी देता हूँ, तभी डायरेक्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देता मैं बताऊँ, उसका रीजन भी है। पहले मैं डायरेक्ट देता था तो मुझे हो गया चरम रोग, अच्छा आज तो मुझ में जवानी है हम्म, भाई, मैं 38 साल का हूँ, 40 साल तक जवानी रहती है आदमी के अंदर। ठीक है। जब मुझ में जवानी ढल जाएगी तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो मुझे बीमारी घेरने के चांस हो जाएंगे, अच्छा मैं नहीं बीमार पड़ सकता हूँ। तो कैंसर ज़्यादातर ये बीमारी बननी है वो किसानों को ही बननी है साहब, चक्कर है ये। मैं तो वैसे भी अच्छा बोला तो पतला हूँ। यानी कि तो आपको डबल फायदा है उसमें। हाँ, डबल फायदा, पैसे की बचत। अब देखो मैं नंगा काम कर रहा हूँ, जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। नंगा हूँ, और नंगा होकर और भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि भी ऑर्गेनिक खेती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, मट्टी से भी कोई अच्छा साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई, आपने जो भी आप प्रयोग करते हैं उसको देसी खाद में मिलाकर मल्टीप्लाई करके। और दूनी पावर हो जाती है उसकी। अच्छा रिजल्ट कैसा आता है फिर इसका? रिजल्ट टॉप का पैदावार का। पैदावार तो अब आपको देखो, मेरा बाजरा खड़ा है भट्टी खाद का, ये वो सामने अच्छा बाजरा पौधा देख लो, 10 दिन का है, इतना बड़ा पौधा भिन भिन आ तो रहा है। किसान भाइयों को फिर ये लगाना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लाई करो DAP में। हाँ, 5 किलो बीघा तो ज्यादा मत दो। और देसी खाद प्रयोग करो। हाँ, देसी खाद, वर्मी कंपोस्ट ले लो, किसी के पास वर्मी कंपोस्ट है, जुगाड़ है किसी की, हाँ तो 3 कट्टा वर्मी कंपोस्ट या 1.5 कट्टा वर्मी कंपोस्ट ले लो, 25 किलो DAP, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो उसे त्रिपाल में, तिगुना करके चलो। हाँ तिगुना करके। अच्छा। और उसमें पोटास डाल लो, यूरिया नहीं मिलेगा उसमें, पोटास में, सॉरी भट्टी खाद में यूरिया नहीं मिलेगा, अच्छा, यूरिया DAP नहीं में। मिलेगा। हाँ, यूरिया डालूंगा मैं अब, हाँ वो 25 किलो यूरिया लूंगा, 75 किलो गोबर की खाद। अब जो गोबर की खाद कहाँ से लाओगे, मैं स्टॉक में रखता हूँ पहले ही, खान पीन के। हाँ अच्छा, एक चीज़ जैसे आपने भट्टी खाद के बारे में बता दिया, अगर हम वैरायटी की बात करें, धान की कौन सी वैरायटी? ये 1509 है, 1509। 16 बाना पिछली साल करा मैंने,
थोड़ा मार्जिन कम निकला उसमें। अच्छा, तो ये कितने दिन पर ये पौध लग रही है आप? ये पौध लग रही मेरी शायद 28 दिन पे। 28 दिन पर तो 28 सही लग रही है या 30 दिन पे। तो 30 दिन पर तो ओवर तो नहीं हुई है? ओवर नहीं हुई, 35 दिन के बाद ओवर है। अच्छा, 35 दिन। 35 दिन के बाद अगर आप पौध लगाते हो वो ग्रोथ नहीं करेगी, जड़ प्रमोट नहीं करेंगी जमीन में, अच्छा, बिल्कुल नहीं करेंगी। किसान सोचेगा ना 35 दिन के बाद लगा दो, बिल्कुल नहीं करेगी। 30-32 दिन से पहले लगा दो पौध। अच्छा, जैसे हम पौधे देख रहे हैं आपके, ये पौधे की क्या दूरी रखो? जी 9 इंची 9 इंची 9 इंची पर। हाँ, खड़ा रहना पड़ रहा है लेबर के साथ। अच्छा। हाँ भाई, लेबर मैंने नहीं कहा, किसान वही है स्वयं काम करेगा। आपका मानना है कि किसान भाइयों को जो जैसे डीएपी लगा रहे हैं या लगा रहे हैं, सीधे न लगा के भट्टी खाद लगाओगे चौधरी साहब, बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। देखो मैं 1.5 पुसरिया का हूँ, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? क्योंकि पैसे की बचत। काम देखो, खेती कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा काम तो है नहीं, खेती का ही है। हाँ, सही। जीवाणु भी चलाता हूँ मैं, अच्छा, पीएच भी चलाओ, अच्छा, खेती में पीएच भी चलाओ। अच्छा, अच्छा। जैसे आपने भट्टी खाद बनाया हाँ, हाँ, मल्टीप्लाई करके वो, हाँ, तो जैसे थोड़ा मॉइस्चर देते हैं ना पानी का, तो उसमें 5 किलो पानी जैसे लो मॉइस्चर के लिए, तो उसमें पीएचबी की एक बोतल आती है। अच्छा, अच्छा, पीएचबी आती है, एनपीके कंसोल्ड आती है, पोटास का काम करती है वो। अच्छा, अच्छा। इनके बैक्टीरिया होते हैं उस बोतल में, हाँ। 5 किलो में डालो, घोरो हाथ से ही और छींटा मार के फावड़े से मिला मिलूगे और यहाँ पैक कर दो उसे पन्नी से। ठीक है। बहुत टॉप का रिजल्ट है चौधरी साहब, मैं तो खुश हूँ, मस्त रह रहा हूँ। अच्छा, वो चलाओ। हाँ, पीएचबी जरूर चलाओ। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जो किसान भाई हैं, ये भट्टी खाद का प्रयोग करते हैं। इन्होंने जो जानकारी दी है तो निश्चित इससे आपको फ़ायदा होगा और इनकी धान की रोपाई चल रही है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। भैया, आपने जो समय दिया, आपने जो जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सब धन्यवाद।